Welcome to my YouTube channel LMP Media. Subscribe the channel. आपसे ज्यादा अल्लाह तबारक तआला ने एक चिड़िया जिसका नाम बया है, बया बया जानते हैं आप लोग, एक चिड़िया जिसका नाम बया है, उसको आपसे ज्यादा घर बनाने का इल्म है या नहीं है? आप जमीन के ऊपर घर बनाते हैं, आपका घर, आपका मकान जब कभी भूकंप आता है तो आपका मकान हिल करके टूट करके जमीन के ऊपर गिर जाता है। जब कभी आफतें आती हैं, हवाएं आती हैं, आंधियां आती हैं, तो आपका मकान, आपके मकान की दीवार गिर जाती है। लेकिन बया, अल्लाह ने उसको एक ऐसा इल्म दिया है जिसकी वजह से बया अपना जब घोंसला बनाता है तो कोई बया एक मंजिला घोंसला बनाता है, कोई 2 मंजिला बनाता है, कोई 3 मंजिला बनाता है, और जगह जगह से पत्तियां ला करके ऐसे जोड़ता है कि आपकी आरसीसी की लगी छत कभी ना कभी टपक जाएगी, लेकिन उसके घोंसले के अंदर बूंद टपक नहीं सकती है। क्या पाए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से आई खुशबू, मेरा दिल क्यों ना हो कायल तेरी सहरे लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना लिबशरिन अन युतियल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वह सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे रफ़ीक़ मोहतरम और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, और स्टेज पर रौनक अफरोद उलमाए हुफ़ाज़ किराम और कुर्बो जवार से और गांव के हर चहार जवानिब से तशरीफ़ लाए हुए सामईन किराम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, वक्त तो बहुत हो चुका है और आपके निगाह और दिल इस वक्त हजरत कारी मोहम्मद अमीन साहब मुकरिया की तरफ मुतवज्जे है, और आप हजरात उन्हीं को सुनना भी चाहते हैं और वक्त की वो ज़रूरत भी है। लेकिन मुझे हुक्म हुआ है, हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, थोड़ी देर में कोई काम हो नहीं पाता। आप शादी ब्याह करें, एक तरतीब बनाएं कि पहले जनाती खाएंगे फिर बराती खाएंगे, और बारात आने में देर हो जाए, जनाती का खाना शुरू हो जाए, बारात ना आए, बीच में बारात आ जाए, फिर आदमी लड़की वाला ऐसी गड़बड़ में फंसता है कि किसी का नाश्ता किसी को दे देता है और किसी का खाना कहीं चला जाता है, और बाद में गाली गलौज होता है, बदनामी हो जाती है। हूबहू इस वक्त आपके जलसे का मंजर वही है। पढ़ने पढ़ाने वाला इंसान, हम लोग 30 साल से दरसो तदरीस का काम कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। कुरान और हदीस की बात जब सामने करना होती है तो उसकी एक तरतीब होती है। कुरान और हदीस ये दुनियावी फिल्मी गानों की तरीके से नहीं है कि हम 5 गाने नहीं गाएंगे, एक डांसर को बुला करके डांस करा दिया, एक ही गाने पे काम खत्म हो गया। एक तरतीब होती है। कुरान और हदीस की बात अगर आप आधी सुनेंगे तो मतलब आप कुछ का कुछ निकाल लेंगे, और हिदायत के अलावा आप जलालत और गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए हर मुकर्रिर की एक तरतीब होती है।
एक काम होता है कि इस बात को हमको इस आयत की रोशनी में पेश करना है। और आप के यहाँ अब क्या बताएं, हालात का अब तकादा तो ये हो गया, पहले जलसे अलग होते थे, मशायरे अलग होते थे। मशायरे में जलसा नहीं होता था और जलसे में मशायरा नहीं होता था। लेकिन अब हालात ऐसे आ गए कि जलसा और मुशायरा एक साथ होता है, वक्त की कमी हो जाती है, बात कुछ बन नहीं पाती। इसलिए मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। तफसीली बात तो अब करने का कोई मौका ही नहीं है, चंद चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस आयत करीमा के अंदर खिताब फरमाया है इंसानों से, उसमें चंद बातें आपके सामने रख रहा हूँ। बात समझ में आ जाए तो उसके ऊपर अमल कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को, दुनिया की तमाम मखलूकात के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि फजीलत तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को तमाम मखलूकात पर दी है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं समझा कि फजीलत हमको मिली है तो क्यों मिली। अगर इंसान को अल्लाह ताला ने, इंसानों में हमारी माँ और बहनें भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मर्द ही मर्द शामिल है, इंसानों में हमारी माँ और बहनें भी हैं। अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को दुनिया की तमाम मखलूकात के ऊपर अगर फजीलत अता फरमाई है तो आज हमको समझना ये जरूरी और लाजिम है कि अल्लाह ने हमको फजीलत क्यों अता फरमाई है। ये हमारे उलमा के दरमियान एक मसला बहुत बड़ा ज़ेरे बहस है कि अल्लाह ने इंसान को फजीलत क्यों अता फरमाई है। बाद उलमा कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने फजीलत इसलिए अता फरमाई है कि इंसान के पास अकल है, इंसान के पास अकल है। लेकिन इंसान को जो फजीलत मिली है, मेरी समझ के मुताबिक ये कहना कि अक्ल की वजह से फजीलत मिली है, ये तारीफ नाकिस है और नामुकम्मल है। क्यों? इसलिए कि आज देखा जाए तो मुकम्मल अक्ल ना सही, थोड़ी बहुत अक्ल जानवरों के भी अल्लाह ताला ने जानवरों को भी अता फरमाई है, थोड़ी बहुत अकल जानवरों को भी अता फरमाई है। आप जानते हैं एक सबसे छोटा जानवर, आप कुत्ते को ले लीजिए। कुत्ता एक बहुत ही कमतरीन जानवर है, हैवान है। आप के अंदर अल्लाह ने अकल दी, अकल की वजह से इंसान मालूम चीज से गैर मालूम चीज का पता लगा लेता है। हुक्मा कहते हैं, मंतकीन हजरात कहते हैं, फलासफा कहते हैं कि इंसान के पास इतनी अकल है कि एक नामालूम चीज का पता इंसान लगा लेता है। जैसे हमने यहाँ से देखा कि फला जगह धुआं हो रहा है, तो हमारी अकल ने फौरन बताया कि वहां आग जरूर जल रही है, आग लगी है इसलिए धुआं पाया जा रहा है। अगर आग ना होती तो धुआं ना पाया जाता। तो फलासफा यही कहते हैं कि इतनी अकल अल्लाह ताला ने इंसान को दे दी है। मालूम यह होता है कि अकल की बुनियाद की वजह से इंसान को फजीलत दी गई है, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। एक छोटा सा जानवर कुत्ता है, आपके दरवाजे पर आता है, आप उसको लुकमा दे देते हैं तो दूसरे दिन जब भूखा होगा वो आपके दरवाजे के ऊपर जरूर आ जाएगा। ये उसकी अक्ल है, उसकी दानाई है, होशमंदी है। उसने कहा कि तू भूखा है तो फला के दरवाजे पर जा, कल तुझको लुकमा मिलेगा, आज भी लुकमा मिल जाएगा। और अगर कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आता है और आप उसको डंडे से मार देते हैं तो दूसरे के तीसरे या चौथे दिन वो भूखा तड़पता रहेगा और रोड के ऊपर मर जाना पसंद करेगा, आपके दरवाजे पे आना पसंद नहीं करेगा। ये हैवान की अक्ल है, उसकी दानाई है, उसकी होशमंदी है। अगर होशमंदी और दानाई की बुनियाद पर इंसान को फजीलत दी जाती तो कुत्ता बहुत बड़ा फजीलत वाला होता।
लेकिन कुत्ते को फजीलत नहीं दी गई। वो फद्दल्लाहु अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफदीला। अल्लाह ताला ने इंसान के मुताल्लिक अता फरमा, ये कुरान के अंदर फरमाया, वो फद्दल्लाहु अला कसीर, दुनिया की कसीर मखलूकात के ऊपर तुमको हमने फजीलत दी। जितनी भी मखलूकात हैं सारी मखलूकात के ऊपर तुमको हमने फजीलत दी। तो बाद लोग कहते हैं कि अगर फजीलत अक्ल की वजह से नहीं है तो फजीलत इल्म की बुनियाद के ऊपर है, क्योंकि इंसान के पास इल्म बहुत है। लेकिन ये तारीफ भी मुकम्मल तारीफ नहीं है। इंसान के पास इल्म है लेकिन सारे इंसान आलिम नहीं है, सारे इंसान मुफ्ती नहीं है, सारे इंसान फादिल नहीं है, सारे इंसान हाफिज नहीं है, सारे इंसान कारी नहीं है। तो जिस तरीके से सारे इंसान आलिम और मुफ्ती नहीं है, इसी तरीके से सारे जानवर आलिम नहीं है, सारे जानवर मुफ्ती नहीं है, कारी नहीं है। बाज जानवरों को बहुत इल्म हासिल है, बाज जानवरों को कम इल्म हासिल है। आपको अगर इल्म हासिल है तो आप ये दावा करते हैं कि हमको इतना बड़ा इल्म है कि जमीन के ऊपर हम तसर्रुफ करके अपने घरों को बनाते हैं, जमीन के ऊपर कमाई करके हम अपने घरों की तामीर करते हैं। ये हमारी दानाई है, ये हमारा इल्म है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सोचना चाहिए आपसे ज्यादा अल्लाह तबारक तआला ने एक चिड़िया जिसका नाम बया है, बया, बया जानते हैं आप लोग, एक चिड़िया जिसका नाम बया है, उसको आपसे ज्यादा घर बनाने का इल्म है या नहीं है? आप जमीन के ऊपर घर बनाते हैं, आपका घर, आपका मकान जब कभी भूकंप आता है तो आपका मकान हिल करके टूट करके जमीन के ऊपर गिर जाता है। जब कभी आफतें आती हैं, हवाएं आती हैं, आंधियां आती हैं, तो आपका मकान, आपके मकान की दीवार गिर जाती है। लेकिन बया, अल्लाह ने उसको एक ऐसा इल्म दिया है जिसकी वजह से बया अपना जब घोंसला बनाता है तो कोई बया एक मंजिला घोंसला बनाता है, कोई 2 मंजिला बनाता है, कोई 3 मंजिला बनाता है, और जगह जगह से पत्तियां ला करके ऐसे जोड़ता है, ऐसे जोड़ता है कि आपकी आरसीसी की लगी छत कभी ना कभी टपक जाएगी, लेकिन उसके घोंसले के अंदर बूंद टपक नहीं सकती है। आपका आंधी के अंदर बनाया हुआ घर गिर सकता है, अगर आरसीसी के पाए आपने नहीं दिए हैं तो आपकी दीवार गिर जाएगी, लेकिन बया का घोंसला कभी गिरता नहीं है। बबूल का पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा, आपने देखा होगा, आंधियां आती हैं तो बबूल का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, लेकिन बया का घर उसमें लटका रहता है, कभी गिरता नहीं है। न आंधी से उसको गम है, न तूफान से उसको गम। कभी बया का मकान उखड़ता नहीं है। तो अगर आप कहें कि हमको इल्म की वजह से फजीलत अता की है अल्लाह ने, तो बया को अफजलुल मखलूकात होना चाहिए था। बया एक ऐसी चिड़िया है जो हमसे बेहतर घर बनाती है, इसलिए उसको अफजलुल मखलूकात होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमको अफजलुल मखलूकात कहा है, तो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम अफजलुल मखलूकात हो गए? हम अगर कहते हैं कि हम इंजीनियर बनते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, हम वकील बनते हैं, हम ये बनते हैं, हम वो बनते हैं, इसलिए हमको फजीलत अता की गई है, तो मेरे दोस्तों बात लंबी करने का मौका नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरी की वजह से फजीलत आपको नहीं मिली है। हैवानात के अंदर भी बहुत डॉक्टर होते हैं, जानवरों में भी बहुत डॉक्टर होते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा, बातें अब तो बेतरतीब सब निकल रही हैं, मौका नहीं है वरना तरतीब से बात करता आपसे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। हजरत मौलाना हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह
जो दारुल देवबंद के मोहतमिम रह चुके हैं, आपने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। फरमाते हैं कि राजपूताना में हमारे खुसर यानी ससुर वहां के वजीर थे, राजपूतों की सरकार थी, तो वहां के एक सूबे के वजीर थे। मुझे उन्होंने दावत दी, मोहतमिम दारुल देवबंद ससुर ने चाहा कि मेरा दामाद दारुल देवबंद का मोहतमिम है, मैं लोगों को बता दूं कि ये मेरा दामाद है और कितना आलिम व फादिल है। तो बहरहाल मेरे खुसर ने मुझको दावत दी कि बेटा राजपूताना आओ, 2-4 दिन रहो, यहाँ आकर कुछ तुम्हारी तकरीरें हो जाएं, कुछ तुम्हारे बयानात हो जाएं। तो कहते हैं कि मैं राजपूताना गया, अहले हुनूद की सरकार थी वहां पर। उनके यहाँ बंदर एक बहुत अजीम जानवर है, अजीम जानवर है, और बंदर एक मक्कार जानवर भी बहुत है। वहां उसकी कद्र बहुत थी, लोग बंदर को मारना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई मार देता तो हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर जुर्माना और जेल थी। इसलिए बंदरों की यहाँ तादाद बहुत कसीर थी, बंदरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं वाकया इस बात पे सुनाता हूँ, निचोड़ आप निकालेंगे। तो कहते हैं कि हम जिस मस्जिद में ठहरे, एक दिन मैं वुदू कर रहा था, मैंने अपनी टोपी उठा करके चारपाई के ऊपर रख दी, लोटा उठाया, वुदू करने लगा, बंदर आया, मेरी टोपी उठाकर ले गया। अब मस्जिद की छत के ऊपर वो बैठा और टोपी कहीं लगाए, कहीं पैरों में दाबे, शरारती तो होता ही है बंदर, कहीं पैरों में दाबे, कहीं सर पे लगाए, कहीं इधर रखे, कहीं उधर रखे। अब शरारत की वजह से बंदर के अंदर ये खासियत होती कि वो दिखा दिखा के ज्यादा काम करता है। अब दिखा दिखा करके काम कर रहा, मुझे चिढ़ा रहा। तो हमारे जो मुरीदीन हजरात थे, हमारे शागिर्द थे, हमारे हमजोली के लोग उलमा हजरात थे, उन्होंने जब ये अदा उसकी देखी तो उन लोगों ने कहा, अब देखो तुम्हारे लिए हम प्लान बनाते हैं, तुम बहुत शरीर हो, हमारे हजरत की टोपी तुमने गायब कर दी। बताओ, दारुल देवबंद से हमारे हजरत तशरीफ लाए हैं, बताओ उनकी टोपी ले गया। आज बंदर को मारना जरूर है। बहरहाल एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद शाम को प्लान ये बना कि थोड़ा सा जहर ले आओ और जहर को आटे में गूंद दो, फिर रोटियां बनाओ। उसके बाद ये बंदर रोजाना मस्जिद की छत पे आते हैं रोटी खाने के लिए, रोटी डाल दो, खा ले, सारे बंदर खत्म हो जाए। प्लान बनाया। तो प्लान बनाने के बाद यह काम रात में किया गया, भाई जहर लाया गया और ये किया वो किया, रोटियां तैयार हुई और सुबह वो एक झव्वा भर की रोटी, तमाम रोटी तैयार करके वो छत के ऊपर डाल दी गई। और बंदर रोजाना आया जाया करते थे छत के ऊपर। एक बंदर आया, उसने देखा रोटियां फैली हुई हैं चारों तरफ। उसने कहा मामला कुछ गड़बड़ है, मामला कुछ गड़बड़ है। इतनी रोटियां कहाँ, एक आधा टुकड़ा कहीं मिल जाता था, आज तो इतनी सारी रोटियां हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। वो बंदर इधर उधर देख दाख करके चला गया। बहरहाल हम लोगों ने सोचा कि मामला क्या है। इस बंदर ने देखा, हाथ भी नहीं लगाया और चला गया। थोड़ी देर के बाद 8-10 बंदर आए जो बड़े बूढ़े किस्म के थे, बड़े बूढ़े बूढ़े बंदर 8-10 बंदर आए। आकर के रोटियों के इर्द गिर्द बैठ गए। गोया एक गोलमोल कॉन्फ्रेंस कायम हो गई। जैसे वज़रा लोग बैठ करके अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, ऐसे सारे चारों तरफ से वो बंदर 8-10 बड़े बूढ़े बूढ़े बंदर चारों तरफ से बैठ गए। और एक कुछ इशारा करता, दूसरा कुछ इशारा करता, एक कुछ कहता, दूसरा कुछ कहता। बात तो कोई समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो इशारों में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बात करते रहे और बात करते करते वो सब के सब 10 बंदर उठे और सब चले गए। सब चले गए। हम लोगों ने सोचा ये तो मामला सब फेल हो गया, तदबीर फेल हो गई। 2-3 रुपये का 4 रुपये का जो जहर लाए थे वो भी गया, 10-5 किलो जो आटा था वो भी गया। रात की मेहनत बेकार हो गई। अब ये आटा करेंगे क्या, अब ये रोटियां हम करेंगे क्या। अगर रोड पे डालते हैं तो कोई जानवर खाएगा, भर जाएगा।
तो सोचा ये गया ऐसा करो, ये पड़ा रहने दो, घंटा 1.5 घंटा, शाम के वक्त इन रोटियों को इकट्ठा करके और कहीं गड्ढा खुदवा करके गाड़ दिया जाएगा। ये मशवरा हो गया। हम लोग अपने कमरे में आ गए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि कम से कम 200-250 बंदर सड़क के किनारे से एक एक अपने हाथ में हरी हरी छोटी छोटी टहनी, किसी टहनी में 2 पत्ते, किसी में 3 पत्ते, किसी में 4 पत्ते लगे हैं और सब हर बंदर के हाथ में एक टहनी है और सब गदबद 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 आ रहे हैं। अब जब एक ने देखा कि अरे कहीं बंदर जाकर बंदर आए रहे हैं, तो दूसरे ने भी देखा। अब हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। 200-250 बंदर आकर के सबके सब छत के ऊपर चढ़ गए। छत के ऊपर चढ़ने के बाद चारों तरफ से बैठ गए। एक बंदर उठा, जितनी रोटियां पूरी पूरी थी उनमें टुकड़े किए। टुकड़ा करने के बाद सारे टुकड़े बांट दिए। दुर्वेशों जैसी सिफत हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, दुर्वेश और फकीर की मिसाल ये होती है, नीम नाने गर खुरद मर्दे खुदा बदल दुर्वेशा कुनद नीमे दिगर। आधी रोटी अल्लाह का बंदा आधी खाता है, आधी अल्लाह के दूसरे बंदों पे खर्च कर देता है। ये सिफत बंदरों ने उस वक्त दिखलाई। फकीराना सिफत, दुर्वेशों जैसी सिफत, बुजुर्गों जैसी सिफत उस बंदर ने दिखलाई। सबको रोटी बांट दी कि मरो तो सब मरो, जिंदा रहो तो सब रहो। ये क्यों हो कि हम खाएं तो हम मरे। सबको रोटियां बांट दी। रोटी बांटने के बाद सब बंदरों ने एक एक टुकड़ा जो हिस्से पे आया वो रोटी खा ली। और रोटी खाने के बाद वो जो टहनी लाए थे वो चबा लिया और चबाने के बाद दंदनाते दंदनाते मस्जिद से बाहर हो गए और सब शहर के बाहर निकल गए। 2-3 दिन तक हम लोग इंतजार करते रहे, कहीं से कोई इत्तला नहीं आई कि फला जगह एक बंदर मरा पड़ा। कहीं से कोई इत्तला नहीं। अगर आप डॉक्टर हो गए, आपने पैरासीटामॉल खाना समझ लिया, उसकी सिफतें और खुसूसियात दवाओं की आपने समझ ली, तो आप इससे अफजल नहीं हो जाएंगे। हैवानात को अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टरी भी अता फरमाई है। उनके अंदर बहुत कुछ है, क्या मैं बताऊं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। अल्लाह ताला ने बहुत सी सिफात उनके अंदर रखी हैं। अगर फजीलत डॉक्टरी और इंजीनियरी की वजह से होती तो हैवानात को फजीलत हासिल होती। हालांकि हैवानात को फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत इंसान को हासिल है। मालूम ये हुआ कुल मिलाकर के कि इंसान को फजीलत जो दी गई है, आयत मुकद्दसा के अंदर फरमाया गया, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। तुमको जो फजीलत हासिल है वो इसलिए कि तुम कुरान को पढ़ने के बाद दूसरों को पढ़ाते हो। इस वजह से तुमको हमने फजीलत अता फरमाई है। कुरान पढ़ने के बाद तुम कुरान दूसरों को पढ़ाते हो। तो अल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, तुम दरसो तदरीस का काम करते हो, तुम पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हो। इस इंसान को ये फजीलत इसीलिए दी गई है, ये इंसान पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है, ये मुअल्लिमी का काम करता है, ये उस्तादी का काम करता है। जो ये सीखता है दूसरों को पहुंचाता है। ये सिफत ना अल्लाह ने फरिश्तों को दी है और ना जिन्नातों को दी है। आपने कोई देखा है मदरसा कोई जिन्नातों का कायम है आज तक? बताओ, जिन्नात तो आपने बहुत देखे होंगे। आज फलाने के ऊपर आएगा जिन्नात, आज धमाके के ऊपर आएगा, आज उनकी मेहरुआ पर आएगा, उनके आदमी पर आएगा, आज जिन्नात आ रहा है, आज उनके ऊपर हवा। मदरसा देखे हो इनका? जिन्नात का मदरसा कोई बता दे कि फला जगह जिन्नातों का मदरसा है, उसका मोहतमिम जिन्नात है, सदर मुदर्रिस जिन्नात है और उसके पढ़ाने वाले असातिज़े किराम जिन्नात हैं। कोई बताओ। लड़का तो सुने हम कि उनके यहाँ जिन्नाता ने लड़का पढ़ा था, हमरे अनवारुल उलूम धौरारा में पढ़ा था। वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ावत नाए हैं।
खाली पढ़ते पढ़ लीन चले गए, बस बात खत्म। वो पढ़ाते नहीं है। जिन्नात का कहीं मदरसा नहीं है। फरिश्तों का मदरसा आपने देखा? फरिश्ते तो बहुत बड़ी आसमान पर अल्लाह की बड़ी बरगुजीदा मखलूक फरिश्ते हैं। उनका कोई मदरसा देखे हो आप? आसमान पर कहूँ पता है हदीस कुरान में आप कोई मुकर्रिर बताई से कि एक मदरसा नूरुल उलूम या अनवारुल उलूम या कातिमुल उलूम आसमान पर कायम है, उसके मोहतमिम फला फरिश्ते हैं? कभी नहीं। मदरसा है ही नहीं इनका। अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को इल्मे तकवीनी दिया है, यानी इतना इल्म जितना दिया अल्लाह ने बस दे दिया, जान गए वो। जितना इल्म दिया वो जान गए। जानवरों को इल्म दिया, तकवीनी दिया। जिन्नात को इल्म दिया, तकवीनी दिया। फरिश्तों को इल्म दिया, तकवीनी दिया। इंसान को इल्म जो दिया है वो तकवीनी भी है और कसबी भी है। हासिल भी किया जाता है और उसको हासिल कराया भी जाता है। दूसरों को वो पढ़ाया जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये जितनी बात मैंने बताया वो सिर्फ इसलिए मैंने बात बताई है कि आप ये समझ जाइए कि जो आपको फजीलत मिली है वो पढ़ने और पढ़ाने की वजह से मिली है। अगर आप पढ़ाने का सिलसिला कायम रखेंगे तो समझ लो आप फजीलत वाले हैं, और अगर पढ़ाने का सिलसिला आपने कायम नहीं रखा तो आप फजीलत वाले नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ दुनिया में, मुदर्रिस बना करके, टीचर बना करके। मुझे अल्लाह ने मुदर्रिस बनाया है, मुझको अल्लाह ने उस्ताद बना के भेजा है। मैं मुअल्लिम बन करके आया हूँ। 1,24,000 सहाबा की खेप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ पढ़ा करके आलिम और फादिल बना करके तैयार कर दिया। जो आज तक सहाबा के जरिए आया हुआ इल्म आज हमारे अंदर फैला हुआ है और उसी पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये बारौनक जलसा आपका सजा हुआ है। अगर ये मदरसे ना होते, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ना होता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में ये कुरान मक्के ही के अंदर दफन हो जाता, आज हमारी गोद में ये ना आता। इसलिए फजीलत अल्लाह ने जिस चीज की दी है उसको आप देखें, उसको आप संभालें और पढ़ाने का सिलसिला अपने अंदर रवाज जरूर दे। मेरे दोस्तों, बात और मैं क्या करूं, आगे कुछ समझ में नहीं आता है। हजरत कारी मोहम्मद अमीन साहब मुकलिया, उनका वक्त आ चुका है। 10:30 बजे वो अगर बैठा लेंगे आप उनको तो 12, 12:30, अगर आप जागेंगे तो 1 और नहीं जागेंगे तब भी 1 बजे तक वो बात जरूर करेंगे। आप जागें या न जागें, आप सो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज उनको अता फरमाई है, मेरे साथियों में है और बहुत ही मेरे अजीज हैं और मेरे मुलाकाती हैं। अल्लाह ने उनको एक ऐसी आवाज दी है कि अगर आप तकरीर से सो गए हैं तो ऐसा नात का नगमा गुनगुनाएंगे कि आपकी नींद कोसों दूर भाग जाएगी और आप जब तक सबूत देंगे जागने का, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर। ये चंद बातें मेरी थी, मैंने आपसे कह दी। और क्या बताऊं, मौका दोबारा अपनी जिंदगी में एक मर्तबा मोइनुद्दीन के वालिद साहब की जिंदगी में केशवापुर आया था। मेरा मशगला पढ़ना पढ़ाना है, 30 साल से अनवारुल उलूम की खिदमत कर रहा हूँ। अब दोबारा हाजिरी हुई थी, मैंने सोचा था कुछ दिल खोल करके कुछ बातें करूंगा, लेकिन वक्त की नज़ाकत नहीं है। इसलिए मैं भी अपना सब वक्त और आगे का पूरा वक्त कारी मोहम्मद अमीन साहब के हवाले। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।